आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। तो आज मैं आपके समक्ष वेद में जंतु विज्ञान विषय का दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। वेद में जंतुओं, पशु पक्षियों के विषय में बहुत कुछ बताया गया है, क्योंकि वो हमारा प्राथमिक ज्ञान का स्रोत रहा है। उसके बाद तो बहुत विस्तार हुआ है, तो उसको भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हमें एक आधार मिलता है वहाँ से फिर हम आगे चलते हैं, सभ्यता आगे चलती है। तो वेद में जिन चीज़ों का जिक्र है वो तो मैंने पहले बताया, और बाकी का इस बार इधर चर्चा करते हैं, उनके गुणों का, नाम का, उनकी उपयोगिता का। क्रूर जीव के विषय में बताते हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में बताया गया है कि क्रूर जीवों में शार्दूल यानी व्याघ्र, वृत्त का जिक्र है, भेड़िया, अजगर, तो प्रदाकु कहते हैं, प्रदाकु अजगर का भी उल्लेख है। यजुर्वेद का 24वां अध्याय का 33वां मंत्र है, जिसमें इसका जिक्र है। शार्दुलो वृकः प्रदाकुस्ते मन्यवे, यह मंत्र इसमें बताया गया है। सांप का बताया गया है कि दूसरों के, अथर्ववेद में बताया गया है कि दूसरों के लिए तो भाई विष जो है घातक है, लेकिन वो सांप जो है उसी विष का प्रयोजन, उसी विष से वो जो है अपना भोजन करता है। यानी किसी को पकड़ता है शिकार को, तो वो हल्का सा विष डाल देता है उसमें, तो उससे ही वो जो है मर जाता है, बेहोश हो जाता है, और उससे जो है अपना जीवन चलाता है। विषम सर्पा उपजीवंती, ये अथर्ववेद में बताया गया है। 8वें कांड का 10वां सूक्त का 16वां मंत्र है, उसमें बताया गया है। सर्प और बिच्छू के विषय में भी बताया गया है कि किस तरह से वे जो है कैसे आपको मारना है, उनसे बचना है, इस विषय में चर्चा की गई है कि इनसे जो है ज़्यादा आपको करीब रहने की ज़रूरत नहीं है, और इससे दूर रहने की ज़रूरत है, अन्यथा ये घातक हो जाएंगे, आपके जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। अथर्ववेद में ही उल्लेख है कि सांप जो है, सांप नेवले को काट लेता है, फिर उसे जोड़ सकता है। हालांकि ये सब तो एक असंभव सी बात दिखाई देती है, लेकिन ये इसी अर्थ में है कि भाई नेवला आक्रमण, नेवला और सांप की लड़ाई तो जग जाहिर है, अक्सर ही देखा गया है। और इससे ही कितने लोगों ने, जैसे सांप कुछ भी विष डालने की कोशिश करता है नेवले पर, तो नेवला दौड़ करके जाता है और किसी औषधि को वो खा लेता है और फिर आ जाता है सांप से लड़ने के लिए। तो उससे हम जो है उसको भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये जा रहा है, और उस तरह से हम उस औषधि का भी पता लगा सकते हैं। और जो लोग लगाने वाले हैं उन लोगों ने लगाया भी है। पशु हिंसा का वेद में वर्जन किया गया है। अनावश्यक पशु को नहीं मारने के लिए कहा गया है। सिर्फ वे ही पशु जो कि घातक हो चुके हैं जो मनुष्यों के लिए, वैसे के लिए ही वह है, अनुमोदन है, अन्यथा पशु को मारने को बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है। और गाय की हत्या और घोड़े की हत्या, वो तो बहुत ही वो बताया गया है कि जो आदमी इस तरह से मारता है उसको वो दंडनीय अपराध बताया गया है। उपदेशात्मक नहीं है, बल्कि राजा को
आदेश दिया गया है कि ऐसे को जो है ऐसे को ही दंड दिया जाए जो गाय को, घोड़े को, इन सबको मार दिया करता है। यजुर्वेद का जो 13वां अध्याय है उसका जो 47वां मंत्र है, 47 से 50वां मंत्र तक में दिया गया है और उसमें स्पष्टता कहा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो मंत्र है। माम हिंसे द्विपादम पशु, स्पष्टता कहा गया है कि जो पशु हैं उनकी हिंसा आप बिल्कुल न करें। स्पष्टतः यह उल्लेख किया गया है और एकदम आदेश सात्मक जो है इसमें वर्णन किया गया है कि आप बिल्कुल भी ना करें। और राजाओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पशुओं की पूरी सुरक्षा की जाए और उन्हें निर्भय रखा जाए और उन्हें विचरण करने दिया जाए उनके प्राकृतिक वातावरण में। यजुर्वेद का जो 36वां अध्याय का 22वां मंत्र है वो इसी का अभयम नः पशुभ्यः, यह स्पष्ट कहा गया। पशुओं को भाई अभय छोड़िए, हाँ उनको आप मत किए, नुकसान मत पहुंचाइए। और अथर्ववेद का 8वें कांड का तीसरा सूक्त का 15-16वां मंत्र जो है ना, वह भी बता रहा है कि आप जो है पशुओं की सुरक्षा की जाए, पशुओं का वध नहीं किया जाए। उसके बाद देखते हैं कि पशुओं की उपयोगिता के विषय में भी कुछ तो पहले भी बताया है और कुछ आगे में जो है कृषि के काम में आते हैं और दूध भी सब देते हैं। इसमें एक और जिक्र आता है जो है भेड़ का, कारण कि भेड़ जो है ना वो ऊन देती है जिससे कि हम लोग जो है ठंडे में अपना बचाव कर सकते हैं। और जो मरे हुए पशु हैं उसके चमड़े से जूते बनाने की बात की गई है, तो इसका उल्लेख किया गया है पशुओं के चमड़े। लेकिन चमड़े के लिए जीवित पशुओं को मारने का नहीं संदेश है, सिर्फ मरे हुए पशुओं का जो है चमड़ा आप निकाल सकते हैं और उसका वर्णन किया गया। यजुर्वेद का 13वें अध्याय का 49वां और 50वां मंत्र है। इसमें कहा गया है इमं उर्णायुम त्वचम पशूनाम, तो यह जो है ऊन जो है इसे हम भेड़ से निकालेंगे और पशुओं से चमड़े से जो है अपना जूता वगैरह बनाएंगे, लेकिन उसके लिए पशुओं को हम मारेंगे नहीं। पशु हिंसा का स्पष्ट निषेध किया गया। पशु पक्षियों में जो है जो पक्षी जो जन्मते हैं उसके विषय में बताया गया कि ये अंडा से जन्मते हैं, अंडा को फोड़ करके ये पैदा होते हैं। अथर्ववेद में बताया गया है आंडे व भित्वा, अथर्ववेद का 20वां अध्याय का 16वां सूक्त का 7वां मंत्र है। 20वां अध्याय का कांड का 20वां कांड का 16वां सूक्त का 7वां मंत्र। कबूतर के विषय में कहा जा रहा है कि इसको पका हुआ फल बहुत पसंद होता है। सामाधान, श्यामा इसको कहते हैं, वह भी इसको बहुत प्रिय होता है, वो बहुत अच्छा से उसको खाता है। एक जो वेद में एक अश्व का बहुत मतलब महिमा मंडन किया गया है, उसका नाम है दधिक्रावण, दधिक्रावण, दध्रिका। इस अश्व का बहुत ही गुणगान किया गया है। इसको कहा गया है कि यह बहुत ही अच्छा अश्व है, ये हर जगह विजयी होता है। तो ऋग्वेद का चौथे मंडल का 39वां सूक्त का 6ठा मंत्र है दधिक्रावणो करके इसका जिक्र किया गया है।
घोड़े का तो खैर पुराने ज़माने में घोड़ा ही जो है वो युद्ध में बहुत ही उपयोगी माना जाता था और उससे सामान वगैरह भी ढोते थे। तेज गति से चलने वाला घोड़ा था। पशु संरक्षण का भी वर्णन किया गया है। हाथी हाथी जो लोग पालते हैं उसके लिए शब्द दिया गया हस्तिप। घोड़े को पालने वाले को अश्वप कहा गया है। गाय को पालने वाले को गोपाल कहा गया है। भेड़ को पालने वाले को अविपाल कहा गया है। बकरी को पालने वाले को अजपाल कहा गया है। और हाथी और घोड़ा के विषय में कहा गया है कि ये इनको जो है पालें पोसें और खूब शक्तिशाली बनावें। इस तरह से इसके विषय में अथर्ववेद में इसको कहा, निर्देश दिया गया है। कृषि नाशक जीव जंतुओं का भी वर्णन किया गया है। खेती का नाश करने वाले, उसमें चूहा को रखा गया है, आखू चूहा को रखा गया है और तर्द रखा गया है जो कठफोड़वा जिसको कहते हैं, पतंग टिड्डी जिसको कहते हैं उसको रखा गया है। जब्य घुन होता है, घुन ये पशु ना, ये जो है कृषि नाशक है। और उपकवश कहा गया है, ये जो है ये ऐसा विषैला कीड़ा होता है जो अन्न वगैरह को खा जाता है। और व्यद्वर अन्न खा जाता है और अन्न को चाट जाता है ये। तो इस तरह का कीड़ा जो है इसको नाम व्यद्वर कहा गया है। और तरदापति, वघापति, कृष्टजम्भ, ये सब जो कीड़े हैं ना, ये तेज दांत वाले कीड़े हैं। तो ये सब कीड़े जो हैं ये कृषि का नाश करते हैं। मटची, टिड्डी वगैरह है, तो इनका भी वर्णन किया गया है। कृषि को नाश करने वाले जंतुओं का भी वर्णन किया गया। और जंगली तेज तर्रा पशु में शेर तो है ही, मृग है ही, और व्याघ्र तो है ही, बाघ इसको कहते हैं। चीता का भी वर्णन है, द्वीपी उसको कहा गया, चीता का वर्णन है। अथर्ववेद में आपको मिलेगा 19वें कांड का 49वां सूक्त का चौथा मंत्र में सिंहस्य करके इसका वर्णन किया गया। अथर्ववेद के 6 मंत्र में हाथी के विषय में वर्णन किया गया है। वो क्या क्या हाथी कहता है, कितना तेजस्वी होता है हाथी, कितना उपयोगी होता है हाथी जो है, उसको राजा के तुल्य बताया गया है। और ये भी बताया गया कि हाथी में जो है प्रेम भावना बहुत होती है। बताया गया है कि हाथी जो है ना अपना प्रेम प्रदर्शन करने के लिए क्या करता है, हाथनी के पैरों के साथ अपने पैर को मिलाकर चलता है। और हाथी जो है ना उसमें मनुष्य जैसे वो, उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत समय तक वो याद रखता है, वो भूलता नहीं है जल्दी से। अपने उपकार को भी नहीं भूलता है, अपकार को भी नहीं भूलता है, यानी काफी कृतज्ञ होता है। यदि आपने उसके साथ उपकार किया है ना, वो भी नहीं भूलेगा, वह याद रखेगा आपको, आपका उपकार करेगा। और यदि आपने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उसे भी वह नहीं भूलेगा। तो ये हाथी का एक बहुत विशेष गुण होता है। हाथी के चमड़े का भी उपयोग बताया गया है कि हाथी की चमड़ा से जो है वो धृति बनती है, धृति जिसको मशक कहते हैं। तेल रखने की कुप्पी वगैरह बनाए जाते थे उस जमाने में। हिरण का भी जिक्र आता है, कहा गया कि काफी इसकी प्रशंसा की गई है, काफी तीव्र गति वाला है। हिरण की आंखों की प्रशंसा की गई है। स्त्रियों को भी मृग नयनी कहा जाता है, मृग की आंखें बहुत सुंदर मानी जाती हैं। तो ये हिरण की प्रशंसा में भी वेद में मंत्र हैं, इसे काफी तीव्रगामी कहा गया है। हिरण के सिंह का भी वर्णन है, जो सिंह होता है उसमें 12 सिंगा हिरण जो है उसका वर्णन है। और ये बताया गया है कि हिरण, आयुर्वेद में भी बताया गया है कि हिरण का जो सिंह होता है ना, इससे औषधि बनाई जाती है। उसका भस्म जो है ना,
सिंह का भस्म, श्रृंग भस्म उसको कहा जाता है, तो उसका भी बहुत उपयोग बताया गया है। और सिंह की गर्जना की प्रशंसा की गई है। और ये एक बहुत ही एक और चीज बताया गया है कि ये जो बाघ है ना, शेर, इसे वैसे कहा गया ना कि इसको अगर हम वो खिलाएं उड़द और उसमें घी मिला करके उड़द खिलाएं तो बाघ को शाकाहारी बनाया जा सकता है। बाघ को शाकाहारी बनाया जा सकता है, ये प्रयोग हमारे ऋषियों ने किया है। उसको मासाज कहा गया है कि उसको शाकाहारी हम बना सकते हैं। ऐसे अमूमन कहा जाता है ना कि बाघ शाकाहारी नहीं होता है, बाघ मर जाएगा लेकिन जो है घास नहीं खाएगा, इस तरह की बात कहा जाता है, शेर मर जाएगा घास नहीं खाएगा। लेकिन हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि नहीं, उसे अगर उड़द में घी मिला करके दिया जाए तो वो खाने लगता है और इस तरह से वो शाकाहारी हो जाता है। अथर्ववेद में एक सूक्त में वर्णन किया गया है कि भेड़िया जो है उससे जो है भेड़ और बकरी से बहुत डरते हैं और बाज से अन्य पक्षी डरते हैं और शेर से वन के पशु डरते हैं। इस तरह का अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि वन के जो पशु है ना, हिरण वगैरह जो हैं, वो मनुष्य को देख के डरते हैं। और कुत्ते के विषय बताया गया है, कुत्ता जो है शेर को देख के डरता है। हालांकि भौंकता तो है लेकिन एकदम सामने पड़ गया तो भौंक भी नहीं सकता। और तेंदुआ वगैरह जो है कुत्ते को पकड़ के ले जाते हैं। बाघ से गाय वगैरह बहुत डरती है, इसका वर्णन किया गया है। और गाय के विषय में बताया गया है कि वह जो है अपने बछड़े से बहुत प्रेम करती है, उसके लिए वो किसी से भी भिड़ जाती है। भेड़िया जो भेड़ बकरी को खा जाता है, हिंसक पशु माना जाता है और भेड़िया को खतरनाक माना जाता है बहुत, क्योंकि वो इतना दुष्ट स्वभाव का होता है ना कि वो अपने शिकार को छोड़ता ही नहीं जल्दी। हर बुद्धि लगा करके उसको किसी न किसी तरह से वो उसको खा जाना चाहता है। पशु पक्षियों के निवास के विषय में भी बताया गया है कि इनका कहाँ होता है। बताया गया पक्षी जो है सामान्यतः जो है फल वाले जो पेड़ पौधे हैं ना वहीं पर अपना निवास बनाते हैं। और जंगली जो है वो सब अपना गुफा वगैरह में, पशु हैं वो सब निवास बनाते हैं। कुछ जो है अपना उसको जमीन को छेद कर देते हैं, सुअर वगैरह जो होते हैं, और जमीन छेद करते हैं उनमें बहुत क्षमता होती है। आगे उसका थुथुन जो होता है ना बहुत कड़ा होता है और उसमें बोर करके और उसके भीतर में वो रहता है। पक्षी के विषय बताया गया भाई, अन्न को ये खा जाते हैं, किसानों को इसे बचना चाहिए। और मधुमक्खी के विषय में भी चर्चा है वेद में, और कैसे जो सरगा बताया गया, सरगा शहद की जो मक्खी है वो शहद बनाती है और इस शहद को है सारक मधु कहते हैं। और इसका अथर्ववेद में वर्णन आता है। और जो पंचामृत वगैरह बनता है तो उसमें मधु का प्रयोग किया जाता है। और मधु के विषय में कहा जाता है कि यह जो है यह श्रेष्ठ औषधि है कफ वगैरह के निवारण के लिए, और बहुत पौष्टिक होता है, ताकतवर होता है, और यह रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। तो मधु का बहुत अच्छा वो बताया गया, गुण बताया गया। तो सुअर जो है वो तो उसका अपना जो अग्रभाग है, थूथन जो है उससे जो है खोद खोद कर खा जाता है। नागर मूठ आदि बहुत सारे आलू और सब चीज खोद करके, कंदमूल सब सबको खोद के वो खा जाता है। काफी मजबूत होता है और एक दिशा में चलता है, सीधा आक्रमण करता है। लेकिन नहीं छेड़ेंगे तो आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन छेड़ेंगे तो आक्रमण, फिर वो भिड़ जाता है, बड़ा बड़ों से भिड़ जाता है। बंदर के विषय में बताया गया है कि बंदर जो है तो शरीर पर पूरे बाल होते हैं
और बंदर बांस की कोपल को खाता है और सरकंडा को भी तेज खाता है। सरकंडा जो होता है उसको भी बंदर खाता है और बांस की कोपल को भी खाता है। और कुत्ता और बंदर की शत्रुता भी बताई गई है, ये अथर्ववेद में है। कपिरभस्ति तेजनम, अथर्ववेद के छठे कांड का 49वां मंत्र का पहला, यह 49वां सूक्त का पहला मंत्र है। पुराने समय में कुछ पशुओं के विषय में बताया गया है कि इनको जो है दाग करके लोहे लोहे से, गर्म लोहे से दाग दिया जाता था, कान वगैरह में दाग दिया जाता था। तो कहा जाता है कि ऐसा करने से क्या होता है कि पशुओं की जो है संतान उत्पादन की शक्ति बढ़ जाती है। इस तरह का वर्णन किया गया है। हालांकि इस विषय पर मैं यह नहीं बता सकता कि यह कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन ऐसा जो है हमारे वेदों में बताया गया, अथर्ववेद में बताया गया है इस विषय पर कि बढ़ जाता है। ऋग्वेद में अष्टकर्णी गायों का उल्लेख है, यानी 8 के चिन्ह से युक्त करने वाली। तो उनके कान से पहचान करके गर्म लोहे से डाल दिया जाता है, दाग दे दिया जाता है। और जो यज्ञ वगैरह होते हैं तो उसमें भी इनको दाग करके छोड़ दिया जाता था। यज्ञ से छुटा हुआ पशु है तो वैसा वध वगैरह नहीं किया जाता था। बिच्छू के विषय में बताया गया है कि वो बिच्छू जो है उसके पूंछ में ही विष होता है, उसी से प्रहार करता है। और बिच्छू जो है एक बार प्रजनन करता है, मादा बिच्छू जो है, और उसके बाद जो है उसमें सारे उसी को वो खा जाते हैं, उसके बच्चे जो होते हैं, और उसी से वो उसकी मृत्यु हो जाती है। बिच्छू तो बहुत पुराने समय से बचा हुआ, बहुत मतलब डायनासोर से भी पहले का जीव है वो, अभी तक बचा हुआ है। और उसका विष जो है सांप के विष से कई गुना ज्यादा विषैला होता है। हालांकि उसकी मात्रा बहुत थोड़ी सी होती है, इसलिए ऐसा लगता है। तो जितने सांप का विष जितना होता है उतना अगर विष बिच्छू का काढ़ा दिया तुरंत ही आदमी मर जाएगा। शल्यक के विषय में, यानी जो साहिल होता है, साही जिसको कहते हैं, यानी पॉर्क्यूपाइन, तो उसके विषय में बताया जाता है कि यह बहुत लजालू होता है, लज्जाशील होता है, यानी अपना ऐसे हमला उमला नहीं करता है। चींटी वगैरह खाता है, दीमक वगैरह खाता है, उसी से वो अपना जीवन यापन करता है। लेकिन उसके जो वो होते हैं सुई जैसे उसके होते हैं, तो वह काफी खतरनाक होते हैं। अगर घुस जाएंगे तो आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। वैसे चीता वगैरह पर भी हमला कर देते हैं। मच्छर के विषय में भी वर्णन किया गया है अथर्ववेद में, और कहा गया है कि मच्छर को जो है उसको मारने की भी औषधि बताया गया है। उसका नाम मधुला रखा गया है, मशक जम भनी, तो मच्छर मारने की औषधि बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि मच्छर जो है इतना खतरनाक होता है ना कि हाथी को भी तंग कर देता है, हाथी भी वो भी भगा देता है, मच्छर परेशान कर देता है हाथी। गधे की आवाज को बताया गया है कि गधा जो है उसकी आवाज जो है सबसे कर्ण कटु है। और गधे को कहा गया है कि यह शंकर है, द्विरेतस कहा गया है, शंकर के रूप में उभरा है, यानी मिलन से लिखा हुआ है। और इसके गधा और घोड़ी अश्वा के संयोग से अश्वतर खच्चर की उत्पत्ति बताई गई।
और ये इनका एक स्वभाव बताया गया है कि गधा और गधी जो है अपनी थकान उतारने के लिए क्या करते हैं कि रेत में लौटते पोटते हैं, तो उससे उनकी थकान जो है दूर हो जाती है। ये इनका एक गुण बताया गया है। और जो चिचक है, झिल्ली उसको कहते हैं, तो उसके विषय बताया गया कि वो काफी तेज ध्वनि उत्पन्न करता है, झिल्ली। और अथर्ववेद में बताया गया है कि अरुंधति औषधि जो है गाय बैल आदि रोगों के लिए विशेषकर लाभप्रद है। ऋग्वेद में सांप का जो है अपने पुराने खाल का यानी केंचुली का छोड़ना के विषय में वर्णन है, जिक्र है। अच्छा, अलंकारिक प्रयोग का भी जिक्र आता है ऋग्वेद में, इसमें पशुओं का नाम जैसे कि श्वान, कुत्ता कहा गया है इसको, जो कि कृपण है, तो अलंकारिक है। श्वान यानी श्वान कहेंगे तो इसका मतलब कृपण है, कुत्ते कुत्ते का गुण। और जो मूर्ख लोग होते हैं उसको गधा कहा जाता है, और जो मूढ़ टाइप के लोग होते हैं उसको उल्लू कहा जाता है। तो ये अलंकारिक प्रयोग का भी वर्णन आता है। हिरण के पैर को बहुत मजबूत बताया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का पहला खंड का 163वां सूक्त का पहला मंत्र है, उसी में बताया गया है कि बाज का जो पंख होता है वो काफी मजबूत होता है, और हिरण का जो पैर होता है वो काफी मजबूत होता है। और गरुड़ के विषय में बताया गया है, गरुत्मान, इसके विषय में बताया गया है कि इसका जो यजुर्वेद में बताया गया है कि इसका जो पंख होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। सांप के काटने का बहुत जिक्र आता है। सांप का जो भेद है, कई भेद बताया गया है। सांप का 3 भेद बताया गया है, जिसमें गहरा दांत गड़ा देता है सांप, तो उसको खाद कहा गया है। और अखाद कहा गया है जिसमें सांप का कम दांत गड़ा है। और शक्त कहा गया है जिसमें कि सांप जो है केवल रगड़ करता है, रगड़ दिया है। तो इस तरह से सुश्रुत संहिता जो है उसमें आयुर्वेद में ये बताया गया है। और सांप की जो है विष की जो चिकित्सा है उस विषय में भी बताया गया है कि कौन कौन सी चीज जो है वह विष नाशक होती है, सर्प के विष का नाश करता है। तो उसमें कड़वी तोरई जो है उसके बताया गया है कि कड़वी तोरई विष का नाश करती है। और सफेद जो धतुरा है उसके विषय में बताया गया है, यानी इसको सफेद आग कहा जाता है। तो सफेद आग यानी धतुरा जो है उसके विषय में बताया गया है कि यह इसका जो बीज वगैरह होता है ना, ये भी सांप के विष का नाश करता है। और अपराजिता को भी औषधि बताया गया है इसका। तो और जो चंदन है, गोपी चंदन, पीला चंदन जिसको कहते हैं, और जिसको सौराष्ट्रीय मृतिका भी कहा जाता है, पीला चंदन, सौठी माटी, इसके विषय में बताया गया है कि यह भी इसका सांप के विष का नाश करता है। तो एक मोटे तौर पर जो थोड़ा बहुत मैंने उसमें वेद में अध्ययन से थोड़ा बहुत जो उससे कुछ कुछ अंश निकाला हूँ, और उससे जो है आपको मैंने बताया कि वेद में जंतुओं का क्या क्या वर्णन है। तो प्राथमिक स्तर पर उनका वर्णन है, कुछ गुण हमको मिलते हैं। पशु पक्षियों के विषय में कुछ बताया गया है, प्राथमिक स्तर पर जो है वर्गीकरण भी किया गया है, नाम भी बताए गए हैं, उनके कुछ गुण दोष सब बताए गए हैं। तो आज इतना ही। हरिओम।